हाय एवरीवन। तो अब हम ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम साथ साथ में ना फिज़िक्स का भी कर रहे हैं और साथ में केमिस्ट्री का, और बहुत ही जल्द हम मैथ्स और साइकोलॉजी का जो सेक्शन है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अपना केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार 1 2 3 क्वेश्चंस तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, चाहे आप मेडिकल की बात कर लो, चाहे आप नॉन मेडिकल की बात कर लो। और क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने एग्जैक्टली चीज़ें वही पढ़ी है जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट होगा। अगर अपने आप में देखा जाए, एसिड बेस सॉल्ट जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, तो हमने पढ़ना है तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट हमारा जो क्वेश्चन का लेवल है हमें सिर्फ उतना ही देखना है। तो वो देखने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो लेवल है वो कितना है और कैसे क्वेश्चंस आए हैं आपको या कैसे आ सकते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया एसिड और बेस। तो जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तब हमें एसिड्स का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, हमें जस्ट इतना बताया जाता था एसिड्स। एसिड्स मतलब कि जो कि क्या होते हैं हमारे पास, एसिड्स क्या हो गए, सॉर इन टेस्ट। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉर इन टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा लेमन है, मतलब जो हमारे सिट्रस फ्रूट है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब जिनका टेस्ट हमारे पास कैसा होता है, खट्टा होता है, लाइक सोर होता है, वो हमारे पास क्या होता है, एसिड्स। उसके बाद बेस, जो कि क्या होता है हमारे पास, बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट, तो बिटर इन टेस्ट आया हमारे पास। ठीक है, तो बिटर इन टेस्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल था हमारे पास सोडियम बाय कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं अपना। ठीक है, तो ये बिटर इन टेस्ट। तो छोटी क्लासेस में हमारे पास एसिड और बेस की आई थिंक तो 7th में ये चैप्टर था, तब वहाँ पे यही डेफिनेशन होती थी कि एसिड और बेस जो हमारे पास टेस्ट के ऊपर अगर हम बता दें। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अब हम हर एक चीज़ को टेस्ट करते फिरें। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा कि एसिड्स जो होते हैं, कई एसिड्स काफ़ी हार्मफुल होते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड्स। पढ़ेंगे हम आगे जाके एसिड्स के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की अगर वो कहीं गिर भी रहा है तो कपड़े को जला देता है। फॉर एग्जांपल अगर लैब में, तभी क्या बोलते हैं कि जो लैब कोट है वो डालना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स होते हैं काफ़ी एक्सप्लोजिव भी होते हैं हमारे पास, स्किन भी बर्न कर जाती है, कई तो इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो अगर एसिड्स इतने ज़्यादा हार्मफुल है तो फिर हम उनको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर इट इज़ एसिड्स और बेस। ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं वेदर इट इज़ अ एसिड या गिवन सब्सटेंस इज अ एसिड और बेस। ठीक है, सो दैट सब्सटेंसेस इज नॉन एज अ इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेट करना, इंडिकेटर से ही आ गया कि वो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और नॉट, या बेस और नॉट। ठीक है, तो इंडिकेटर हमारे पास जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से है वो, बेस्ड ऑन अ कलर चेंज और बेस्ड ऑन अ आउटर चेंज। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अभी तक जो ज़्यादा क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चंस की हम परसेंटेज देखें तो हमारे पास जो बेस्ड ऑन अ कलर चेंज है उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हमारे पास। ठीक है, तो बेस्ड ऑन अ कलर चेंज तो यही देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर। सेकेंड हमारे पास आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर भी है। उसके बाद सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास कौन सा आता है, टर्मेरिक। टर्मेरिक मीन्स जो हमारी हल्दी है। ठीक है, तो जो वो हल्दी है वो कैसी मतलब क्या एक्ट कर रही है हमारे पास, इंडिकेटर। तो उस हल्दी में अगर हम एसिड डालेंगे तो वो कैसा कलर देगी, येलो। और उसके बाद अगर बेस में डालेंगे तो रेड, और येलो न्यूट्रल सोल्यूशन में डालेंगे तो कैसा कलर देगी, येलो। तो कभी आपने देखा है कि अगर आपकी वाइट शर्ट के ऊपर सब्जी गिरती है तो उसमें हल्दी है, और उसको आप जब सौंफ के साथ मतलब उसके ऊपर सौंफ लगाते तो वो कौन सा कलर लेती है, रेड। ठीक है, हल्दी थी शर्ट के ऊपर, आपने क्या लगाया, सौंफ। ठीक है, तो रेड कलर लिया, विच मीन्स जो आपकी सौंफ हुई वो कौन सी नेचर की हुई, बेसिक। इसीलिए जो हमारी वो शर्ट है वो उसका जो वो दाग होता है वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारे पास आता है लिटमस, दैट इज लिटमस पेपर। जो हमारे पास लिटमस पेपर है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि जो ये लिटमस पेपर है इसको हम एक प्लांट से मतलब डिस्कवर करते हैं, वो है हमारा प्लांट्स लाइकेन। कौन सा प्लांट है, लाइकेन। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो लिटमस पेपर है हम उसको कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो कौन सा प्लांट है हमारे पास,
लाइकेन और कौन सी कैटेगरी, फर्दर हमारे पास कैटेगरीज होती है, दैट इज बैरोफाइटा, इस कैटेगरी का होता है हमारे पास ये, ठीक है। लाइकेन, लिटमस लाइकेन का ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिटमस। तो हमें पता है कि जब भी लिटमस पेपर पे एसिड डलता है, ठीक है, एसिड डलता है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड में। और जो हमारे पास रेड लिटमस पेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में, ठीक है। रेड पे कोई नहीं, एसिड सोल्यूशन में ब्लू पे कोई असर नहीं है और बेसिक सोल्यूशन में रेड पे कोई भी असर नहीं है। अब इसको लर्न कैसे कर सकते हो, मतलब एक क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में चेंज और दूसरा कर रहा है रेड में ब्लू को चेंज, ठीक है। ए फॉर एसिड्स, और इन दोनों में पहले कौन आता है, तो बी टू आर चेंज हो रहा है। जब भी ब्लू से रेड चेंज हो रहा है विच मीन्स वो एसिड सोल्यूशन होगा, और जब भी रेड से ब्लू चेंज हो रहा है विच मीन्स कि वो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन होगा। और न्यूट्रल में वो कैसा कलर देता है हमारे पास, पर्पल। उसके बाद हमारे पास बीट रूट आती है, ठीक है। बीट रूट एसिड सोल्यूशन में ब्लूइश रेड, बेसिक सोल्यूशन में वायलेट येलो और न्यूट्रल सोल्यूशन में रेड। उसके बाद हमारे पास चाइना रोज आता है। चाइना रोज एसिड सोल्यूशन में मेजेंटा, बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास ये इंडिकेटर है, फॉर एग्जांपल चाइना रोज आपके पास इंडिकेटर है, तो वो एसिड सोल्यूशन में कौन सा कलर देता है, तो कौन सा देता है, मजेंटा कलर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपका। उसके बाद आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो वो हमारे पास दो टाइप्स के, एक है हमारे पास फिनॉल फैथिलीन और दूसरा है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। तो फिनॉल फैथिलीन एसिड में कौन सा कलर है, मतलब वो कलरलेस होता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल कलरलेस सोल्यूशन है कोई भी, है ना, उसमें फिनॉल फैथिलीन डालते जाओ कलर चेंज ही नहीं होगा, विच मीन्स वो एसिड होगा। बट एक ड्रॉप डाली कलर कैसा होगा, पिंक, वो कौन सा सोल्यूशन हुआ, बेसिक, और न्यूट्रल में भी बेस। अब इसको याद कैसे रख सकते हो आपकी, फिनॉल फैथिलीन है, हमें पता तो है कि दो ही कलर है, एक तो कलरलेस होगा और एसिड में कलरलेस है और बेस में पिंक है। तो कैसे, ए फॉर एसिड है, सी और पी में पहले कौन सा आ रहा है, सी, कलरलेस। तो हमारे पास एसिड में क्या हुआ, कलरलेस, और बेसिक में क्या हुआ हमारे पास, पिंक, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटर आता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर देता है, पिंक, और बेस में येलो, और न्यूट्रल में भी येलो कलर देता है हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंडिकेटर बेस्ड ऑन द कलर चेंज। इसके बाद हमारे पास इंडिकेटर आते हैं दैट इज़ योर बेस्ड ऑन आउटडोर चेंज। आउटडोर चेंज मतलब हमारी जो फ्रेग्रेंस है या स्मेल है वो चेंज करती है जब भी हम किसी को पर्टिकुलर इंडिकेटर को ट्रीट करवाते हैं एसिड या फिर बेस के साथ, ठीक है। तो इन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ओलाफैक्ट्री इंडिकेटर्स। वो है हमारे पास वनीला एसेंस, ओनियन एक्सट्रैक्टेड, या फिर यूएलेप्टस ऑयल एट्सेट्रा। तो यहाँ से क्वेश्चंस यही देखने को मिला है कि जो आउटडोर चेंज वाले हमारे पास इंडिकेटर होते हैं उनका नाम क्या है, ओलाफैक्ट्री, या उनका एग्जाम्पल पूछ लिया कि ये जो इंडिकेटर है वो किस कैटेगरी का है। तो ये था हमारे पास इंडिकेटर के ऊपर कि कैसे हम बिना टेस्ट करे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि गिवन जो सब्सटेंस है एज ए एसिड और नॉट, ठीक है। ये मार्कर कैसा है, ये मार्कर मैंने न्यू ख़रीदा है, ये थोड़ा वो आ गया है, इसको इरेज करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, सॉरी फॉर डिले। फिलहाल के लिए ये चलाती हूँ। सो हमने देख लिया कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एसिड और बेस को मतलब इंडिकेटर पे विदाउट टेस्ट करें। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास किसके, एसिड्स के, और यहाँ पे हम बेस के। तो अगर मैं एसिड के एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल की बात करूँ, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, मेरे तो दिमाग में आता है HCl, और बेस NaOH। तो ये हमारे पास HCl एसिड है और NaOH बेस है।
तो जो ये हमारे पास बेस एसिड्स है, जनरली एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कोई सब्सटेंस बना रहा हो वो एसिडिक नेचर का, उसको बोलते हैं हम अपना ऑर्गेनिक एसिड। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं हुए। ये कौन से एसिड हुए, या तो इसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं या फिर इनको मिनरल्स एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, कौन से एसिड्स, मिनरल्स एसिड। HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे एसिड्स हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें बेस की, NaOH इज अ बेस, CaOH ट्वाइस बेस, MgOH ट्वाइस, ये हमारे पास क्या है, बेस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इनके एग्जाम्पल्स। उसके बाद अब हमारे पास की कई बार क्वेश्चन आता है आपके पास कि कोई नेचुरल सब्सटेंस है, लेट्स से विनेगर, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, या फिर आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो उसमें कौन सा बेस है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है, रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, तो वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम एसिड्स को देखें, ठीक है, नेचुरल सोर्स, तो एसिड्स हमारे पास विनेगर है, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है हमारे पास, एसिटिक। विनेगर में कौन सा एसिड है हमारे पास, एसिटिक एसिड्स। उसके बाद है लेमन, ऑरेंज, मतलब जो भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट है खट्टे, उनमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है टैमरिंड, ग्रेप्स या फिर अनराइप मैंगो, उसमें कौन सा है, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट है टमाटो या फिर स्पेनिच, उसमें कौन सा एग्जाम्पल, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हर कोई। आंवला, आंवला में कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं। कर्ड, दही में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद हमारे पास आंट स्टिंग है, मतलब बाइट करती है ना वो, उसमें कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेसिस है, वो किस किस में फाउंड होते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में है, लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में है, विंडो क्लीनर के लिए हम कौन सा बेस यूज करते हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को, डाईहाइड्रोक्साइड को, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद सॉप हमारे पास बेसिक इन नेचर है, तो उसमें कौन से हमारे पास बेस आते हैं, NaOH या फिर KOH, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करूं मैं इंडिकेटर या फिर ये नेचुरल सोर्सेज की, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारे पास। ठीक है, तो ये जनरल आ गया ओवरव्यू हमारे पास एसिड्स और बेस का। ठीक है, और जो ये एसिड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे पास वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो एसिटिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो जो भी है हमारे पास नेचुरल सब्सटेंस में ये एसिड प्रेजेंट है ना, ये सारे के सारे कौन से एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड, बिकॉज नेचुरल सब्सटेंस है, तो नेचुरल जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक। तो ये सारे एसिड्स कौन से हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सब पहले आती है एसिड्स की। ठीक है, एसिड, तो हमारे पास सिंपल कोई एसिड है HCl, उसको हमने मेटल के साथ ट्रीट करवाया, मेटल Na। ठीक है, तो मेटल के साथ ट्रीट करवाया तो हमारे पास क्या है, NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2। तो मतलब जब भी हमारा एसिड जो है वो किससे, मेटल से रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, विद पॉपअप साउंड, ये क्वेश्चन भी आता है ऐसे ही, विद पॉपअप साउंड। ठीक है, विद पॉपअप साउंड, तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब एसिड को, व्हेन द एसिड रिएक्टेड विद द मेटल, गैस इज लिबरेटेड विद द पॉपअप साउंड, तो विच गैस इज लिबरेटेड, तो कौन सी है वो, हाइड्रोजन गैस। ये सिंपल ऐसे पूछ लेंगे कि जब वो एसिड से मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सी गैस जो है वो लिबरेट होती है, तो कौन सी गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आ गई। उसके बाद सेकंड कि अगर हम एसिड्स को ट्रीट करवाएं कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन
कार्बोनेट्स के साथ। तो यहाँ से लेट्स से कि ये है मेरे पास कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ जहाँ भी सोडियम है क्लोरीन है तो यहाँ से तो क्या बन जाएगा NaCl। कार्बोनेट आ गया तो यहाँ से जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ आएगा वाटर, और बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 होगी, बैलेंस है ना, तो बैलेंस होगी हमारी जो रिएक्शंस है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि जब भी एसिड जो हमारे पास कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विद एफर्वेसेंस, ऊपर ऐसे धुआं उठता हुआ दिखता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि जब इनको रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सी गैसेस रिलीज होती है, वहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कौन सी है, कार्बोनेट गैस है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई है। तो इस ऐसे ही क्वेश्चन थे वहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर है, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की। इनको रब करना बड़ा मुश्किल जा रहा है। अभी कर देती हूँ, क्या पता ये बाद में हो या नहीं हो। उसके बाद आता है कि हमने ये देख लिया कि ये एसिड है, ये बेस है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो भी हमने देख लिया, इंडिकेट। अब हम कैसे बता सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, हम कैसे बोल रहे हैं कि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर हम बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड्स है, तो ये हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास आता है pH स्केल, ठीक है, एक स्केल बनाया गया है। तो स्केल में जो वैल्यूज़ होती हैं उस वैल्यूज़ को देख के हम बताते हैं कि वेदर जो सब्सटेंस है, वेदर गिवन सब्सटेंस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो जो ये हमारे पास स्केल है इसमें हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे पास ये स्केल है इसमें क्या होती है, वैल्यूज़। कैसी होती है वैल्यू, 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक। तो जो ये वैल्यू है ना 7, ये हमारे पास होती है न्यूट्रल सोल्यूशन की, किसकी, न्यूट्रल सोल्यूशन की। अब ये न्यूट्रल सोल्यूशन क्या है, आपके पास एक 2 वर्ड्स होते हैं, इसमें कई बार कन्फ्यूजन्स रहती है बच्चों को। एक होता है न्यूट्रल, ठीक है, एक होता है हमारे पास एम्फोटेरिक, ठीक है। तो एक एम्फोटेरिक है, एक है हमारे पास न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल सोल्यूशन है या हमारे पास कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है वो कौन सा है, नाइदर एसिड नॉर बेस, मतलब ना तो वो अपनी प्योर स्टेट में ना तो वो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना ही वो बेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो नाइदर एसिड नॉर बेस, ठीक है। एम्फोटेरिक क्या है कि वो एसिड भी है, हो सकता है, और बेस भी, मतलब वो डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस पे कि उसको, अगर उसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो वो एज अ बेस एक्ट कर जाएगा, अगर उसे स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वो एज अ हमारे पास क्या एक्ट कर जाएगा, वो हमारे पास एसिड एक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। तो कई बार इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो न्यूट्रल सोल्यूशन वो होते हैं वो कैसे, उसमें ये ऑप्शन भी होगी, ये ऑप्शन भी होगी, तो राइट ऑप्शन क्या होगी हमारे पास ये, ठीक है। उसके बाद जब भी हमारा जो pH है वो 0 to 7 के बीच में होता है तब हम बोलते हैं कि जो हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो कैसा होगा, एसिडिक। और अगर हमारे पास 7 to 14 के बीच में है तो वो क्या होगा, बेसिक, ठीक है। मतलब जो pH है लेस देन अगर 7 है तो क्या हुआ, एसिड। pH अगर इक्वल टू 7 है तो क्या हुआ, न्यूट्रल। pH इज ग्रेटर देन 7 है तो क्या हुआ, बेसिक, ठीक है। मतलब pH जितना कम होता जाएगा उतना ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो हमारे पास एसिड होगा, और pH जितना ज़्यादा बेसिक होता जाएगा हमारे पास सब्सटेंस उतना ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। अगर हम pH की बात करें,
पीएच की, तो पीएच हमारे पास होता है माइनस लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव, तो ये हमारे पीएच की वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें ना एसिड्स, तो एसिड क्या है हमारे पास, लाइक HCl। ठीक है, जब हम इसको वाटर में डिसोशिएट करते हैं तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोशिएट होता है। एक बेस ले लिया हमने NaOH, जब इसको वाटर में वो करते हैं डिजोल्व, तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में क्या करता है, डिजोल्व होता है। तो अगर हम बात करें कि किसी कोई भी गिवन एसिड है वो हमारे पास एसिड क्यों एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा H पॉजिटिव आयन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एसिडिटी इज H पॉजिटिव, और बेसिक के लिए OH नेगेटिव। ठीक है, बेसिक के लिए क्या है हमारे पास OH नेगेटिव, मतलब जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे तो क्या होगा, उतना ज़्यादा सोल्यूशन जो है वो बेसिक होगा। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे तो उतने ज़्यादा हमारे पास एसिड्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो pH है वो माइनस, लॉग को भूल जो, लॉग इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, माइनस ऑपरेटर सॉरी माइनस H पॉजिटिव, मतलब अगर हम H पॉजिटिव को ज़्यादा करते जाएंगे नेगेटिव लगा, एक -5 है, एक -10 है, तो हमारे पास बड़ा कौन सा है, 5 या 5। तो अगर -10 है वैल्यू मतलब कम है, मतलब हम H पॉजिटिव कम, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, pH की वैल्यू कम होती जा रही है। उसके बाद बेस है हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास कि जब 7 से ग्रेटर देन वैल्यू जा रही है तो वो क्या होता है हमारे पास, बेसिक सोल्यूशन होता है। तो कई बार कई चीज़ों के एग्जैक्ट आपको बेसिक मतलब pH पूछ लेते हैं। जैसे अगर पूछे हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसका pH, तो उसका pH अप्रॉक्सीमेटली 7.4 है। मतलब हम बात करें जो हमारा बॉडी का pH है वो न्यूट्रल ही है, अगर हम देखें 7 पॉइंट मतलब 7 के आसपास ही है। ठीक है, उसके बाद कई बार प्योर वाटर का पूछ लेते हैं, वो प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का होता है हमारे पास 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने देखा था ना, MgOH ट्वाइस, तो इसका होता है 10, तो 10 है, मतलब ये हायर बेसिक है हमारे पास। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये था जनरल अबाउट pH। अब इसकी एप्लीकेशंस भी है हमारी लाइफ में, प्लांट लाइफ में, एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कैसे आता है, या तो pH की वैल्यू के ऊपर आ जाएगा, ये पूछेंगे रेंज के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर। तो एप्लीकेशन पार्ट में क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट है कि ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अपनी ही बात करें इन ह्यूमन लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो क्या सिक्रेट करती है, HCl, हमारी बॉडी के अंदर HCl बनता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर, तभी बोलते हैं ना कि हमें एसिडिटी हो गई है, मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर HCl का अमाउंट ज़्यादा हो गया, मतलब pH जो है वो डिसबैलेंस होगा। तो pH अगर डिसबैलेंस होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, एंटा एसिड्स, मतलब उसका एंटी लेके आना पड़ेगा। तो एंटी क्या हुआ, एंटा एसिड्स। तो मतलब कि जब भी हमें इंडाइजेशन या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है तो कौन सी जो मेडिसिन है वो हम एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, एंटासिड हमारे पास। ठीक है, और जो एंटासिड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, माइल्ड बेसिस, मतलब ना तो स्ट्रॉन्ग है ना ही वीक है, माइल्ड बेसिस हमारे पास। जैसे यही MgOH ट्वाइस, या फिर हमारे पास होता है CaOH ट्वाइस, ये हमारे पास माइल्ड बेसिस है। तो ये हमारी लाइफ में। उसके बाद अगर हम अपने टूथ की बात करें तो हमारे जो टूथ है उसका जो pH है वो है 5.5। ठीक है, 5.5। तो अगर हमारा जो टूथ है उसका जो pH है वो 5.5 से लेस देन चला गया तो हमारे पास जो टूथ डिके है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे पास जो टूथपेस्ट होते हैं वो सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास एसिडिक अमाउंट टूथ पे इंक्रीज हो रहा है तो पेस्ट के साथ वो बेसिक बन के टूथ इनेमल कॉज, मतलब डिके कॉज नहीं करेगा। जब भी जो, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, जब हमारा जो pH है वो 5.5 से लेस देन होगा, 5.4, 3, 2, 1 कुछ भी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन आती है वो आती है इसकी सॉइल में। तो जब हम, क्योंकि सॉइल में भी हम जब भी हम क्या बोलते हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजेशन डाले जाते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है उसमें भी या तो एसिडिक अमाउंट इंक्रीज हो जाता है
या फिर बेसिक अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी हमारे पास एसिडिक अमाउंट इंक्रीज होगा तो हम बेस के साथ ट्रीट करवा देंगे, और जब भी बेसिक हमारी सॉइल होगी तो उसको हम एसिड के साथ ट्रीट करवा देंगे। तो जब भी हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक होती है तो उसको हम कंपोस्ट से ट्रीट करवाते हैं, क्योंकि जो हमारा कंपोस्ट है वो बेसिक इन नेचर होता है। उसके बाद जब वो एसिड जो हमारी सॉइल है वो बेसिक हुई तो हम एसिड से ट्रीट करवाते हैं, तो हमारे पास फर्टिलाइज़र आते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उनके साथ ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या है कि हमारे पास कई प्लांट्स होते हैं कि उनका जो अगर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की, कि कई जो एनिमल्स है या प्लांट्स हैं वो हमें क्या कर जाते हैं, मतलब एनिमल्स बाइट कर जाते हैं, या फिर हमें कई प्लांट्स चुभ जाते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, हमारे पास एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एनिमल जैसे आंट स्टिंग या फिर नेटल स्टिंग, ठीक है, उनमें भी एसिड्स होता है। तो वो कौन सा एसिड है, वो है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि जो आंट स्टिंग है, आंट स्टिंग मैंने पहले भी बताया था आपको, या फिर आपकी नेटल स्टिंग, ठीक है, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हमारे पास फॉर्मिक एसिड। तो जब भी ये हमें डंक करेगी, मतलब एसिड बॉडी के अंदर गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा बेस। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि जो पीएच स्केल है उसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ में जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन लाइफ का भी आया है, टूथ डिके का भी आया है, प्लांट्स और एनिमल्स का भी आया है। तो ये पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर हम बात करें पीएच की। ठीक है, अब इसको इरेज करने में आएगी प्रॉब्लम, सो लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल हमने एसिड HCl को ट्रीट करवाया NaOH के साथ, फिर क्या होगा हमारे पास, NaCl है तो क्या बन गया NaCl प्लस ये बचा, ये क्या बचा, वाटर। तो ये जो रिएक्शन होती है जब हम एसिड को बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। एसिड और बेस, उस क्या बना हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास होते हैं डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो ये डाइल्यूट एसिड्स क्या है, बिकॉज हमारे जो एसिड्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, वही सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या फिर अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये भी HCl भी हमारे पास क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, तब ये कैसे एसिड्स बन जाते हैं हमारे पास, डाइल्यूट एसिड्स। और जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डाइल्यूशन। देखो मतलब ये एसिड है, ये कैसे डिसोशिएट होता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस यहाँ पे ये वाटर है। तो जैसे ही वाटर आए, ये H पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास ये है, तो ये क्या करेगा, इससे H पॉजिटिव ले लेगा और ये Cl नेगेटिव। ये तो मैंने सिर्फ एक की जनरल रिएक्शन करके बताई आपको। ठीक है, तो डाइल्यूशन से क्या हो रहा है कि हमारे जो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन है वो कंज्यूम हो रही है। ठीक है, वो क्या होती है, कंज्यूम। तो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो H पॉजिटिव की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती है, तो कम होगी कंसनट्रेशन, तो जो एसिड है उसका नेचर भी थोड़ा क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, डाइल्यूशन से क्या होती है, हमारे पास जो हमारे आयंस हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है।
एक और चीज़ कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हमेशा हम एसिड टू वाटर, मतलब एसिड में वाटर डालते हैं, ठीक है, एसिड में क्या डालते हैं, वाटर। तो जो डाइल्यूशन प्रोसेस है ये हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये हमारे पास कैसा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब एग्जिट, क्या होता है, एग्जिट हीट, या हमारे पास रिलीज हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें से एनर्जी जो है या हीट है वो रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि अगर हम इसमें वाटर डाल लें एसिड में तो ये ज़्यादा ही एक्सोथर्मिक, कई बार तो क्या होता है कि वो स्प्लैश आउट करके या फिर जो हमारा ग्लास का कंटेनर है वो ब्रेक कर जाता है। इसीलिए हमेशा एसिड में वाटर डालते हैं रेदर देन वाटर टू एसिड। कैसे लर्न कर सकते हो, ए अल्फाबेटिकली पहले आता तो ए टू डब्ल्यू, ठीक है, एसिड टू वाटर होता है हमारे पास। ये था डाइल्यूशन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद कहाँ गया, इसके बाद ये हमारे पास आया, हमारे जो हमने पढ़े हैं, मतलब अगर हम बात करें एसिड बेस जनरल की, हमारे 10 तक के थे, ठीक है। इसके बाद ना क्वेश्चन ये भी आता है, एसिड और जो बेस है ना इसकी कैटेगरी होती है हमारे पास, ठीक है, कैटेगरी होती है। ये आपका हायर क्लासेस का टॉपिक है, बट ये क्या है जो कि इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हमने एसिड बेस को कैटेगराइज किया गया है, एसिड बेस को, ठीक है। कैटेगराइज कैसे किया गया है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे आरहेनियस, आरहेनियस, उन्होंने बताया था फर्दर एसिड क्या है और बेस क्या है, इनकी लिमिटेशंस आ गई। फिर हमारे पास आए ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, इन्होंने भी बताया फर्दर एसिड क्या है और बेस क्या है। उसके बाद थर्ड आए हमारे पास, थर्ड कौन से आए, लुइस, इनकी भी लिमिटेशंस आ गई। लुइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा एसिड है या फिर कौन सा बेस है हमारे पास, इन्होंने सभी की लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आए हमारे पास आरहेनियस। आरहेनियस ने क्या बोला हमारे पास कि एसिड्स आर दैट सब्सटेंस कि जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो क्या करता है हमारे पास, लिबरेट करता है हमारे पास, लिबरेट H पॉजिटिव। जैसे कि हमारे पास HCl है, HCl को हम अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या बनेगा, H पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव। और बेस हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस है कि जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कौन सा आयन डिसॉल्व करता है, लिबरेट OH नेगेटिव। तो इसने ये बोला था, ठीक है। ये डेफिनेशन तो ठीक थी, बट कई हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास NH3, तो इसमें H है, तो अगर इसमें H है तो इसको क्या होना चाहिए, एसिड, बट ये क्या होता है हमारे पास, बेस। तो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट, सेकेंड साइंटिस्ट आए जो कि कौन है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तो ब्रॉन्स्टेड जो लॉरी है उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, और जो हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, बेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये HCl, तो ये तो जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं H पॉजिटिव देता है, तो ये क्या हुआ, प्रोटॉन डोनर, इसीलिए ये एसिड है। अब बेस, ये जो NH3 है इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो ये H पॉजिटिव को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। तो NH3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा, इसीलिए ये बेस हुआ। तो इसकी जो लिमिटेशन थी उसको इसने ओवरकम कर दिया। अगर हम आपस में इनकी रिएक्शन करवाएं तो ये रहा हमारे पास NH3 प्लस HCl, मतलब इसने H दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, NH4 पॉजिटिव, और यहाँ से चला गया H, तो यहाँ बन गया Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, ऐड H पॉजिटिव, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या हुआ, डोनेट H पॉजिटिव। तो हमारे पास हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि एनी स्पीशीज दैट
एड, ए फॉर एसिड, ए फॉर एड, जो भी H पॉजिटिव को ऐड करता है वो क्या होता है हमारे पास, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्या हुआ हमारा, कॉन्जुगेट एसिड, विच मीन्स व्हाट इज द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH3, दैट इज NH4 पॉजिटिव। और ये क्या हुआ हमारा, कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड जो है वो उसमें H पॉजिटिव ऐड होता है तो बेस में क्या होगा, H पॉजिटिव डोनेट। तो ये था, इसके साथ H था बट यहाँ पे H नहीं है। तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, तो HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है हमारे पास, Cl नेगेटिव। और ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ लाइक वाटर, तो वाटर का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है H2O, तो वो पहले ही मतलब उसमें H ऐड करना है, तो H3O हो गया, H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो चार्ज पहले न्यूट्रल था तो पॉजिटिव आ गया, तो H3O पॉजिटिव। तो कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कॉन्जुगेट एसिड का, उसमें H पॉजिटिव ऐड कर दो, न्यूट्रल कर लो, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है अगर तो कोई चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, अगर कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कॉन्जुगेट एसिड और बेस देखते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। फर्दर इसकी भी लिमिटेशन आ गई हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है AlCl3, ठीक है, तो इस AlCl3 जो है नाइदर एक्सेप्ट H पॉजिटिव, या फिर मतलब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है बट फिर भी ये हमारे पास एसिड्स होता है। ठीक है, या फिर हम बात करें CO2 की, कि CO2 है हमारे पास, तो ये भी क्या करता है, H को हमारे पास एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये भी हमारे पास एसिड्स है। तो इन सारी लिमिटेशंस को किसने ओवरकम किया, हमारे पास लुईस ने। तो लुईस ने क्या बोला कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्टर। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या सॉरी एक्सेप्ट करे, वो क्या है हमारे पास, एसिड्स। और ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो क्या है हमारे पास, बेस। जैसे NH3 था तो वो बेस हुआ ना, क्योंकि वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको दे रहा था ना, ऐसा ना था यार, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए अपने, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, तो ये क्या हुआ हमारा NH3 क्या हुआ हमारा, बेस। और एनी स्पीशीज दैट कंटेन अ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। वाटर भी क्या है हमारा, बेस, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है, लुईस बेस। ठीक है, कौन सा बेस है, लुईस बेस। या अगर हम बात करें OH नेगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, लुईस बेस। ठीक है, नेक्स्ट है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे क्या होते हैं, एसिड्स। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास बोरोन फैमिली के हैलाइड्स, AlCl3, BCl3, BF3, ZnCl2, CO2। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे पास, एसिड्स है। अब इनका हमें कैसे पता चलेगा कि इनको रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये बोरोन है, BCl3 बनाएंगे हम ऐसे, Cl, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है विच मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, तो ये क्या हुए, लुईस एसिड्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट, कैसे हम कैटेगराइज किया गया है किसी भी एसिड्स को एज अ एसिड बेस, अलग अलग साइंटिस्ट ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, लेट्स से कि हमने कैटेगराइज करना ये है CH4, NH3, H2O और HF। ठीक है, इनको हमें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड लगाना है। तो ये अगर हम देखें HH तो है, ये NCNO, ये F, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है ना, इस तरफ को चलते हैं हम तो उस एक ही पीरियड में आते हैं। तो जब भी ऐसा होगा कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाने को आया है और सेम पीरियड की बात चल रही है हमारे पास, किसकी बात चल रही है, सेम पीरियड की, तो आप कैसे ऑर्डर लगाओगे, ऑर्डर कैसे लगाना, आपने देखना हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, H पॉजिटिव इजीली चला जाएगा, विच मीन्स ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, ये HF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग्स दीज ऑल, राइट। अब अगर हमारे पास हो ऐसे HF, HCl, HBr और HI, ये क्या है, HH तो कॉमन है, FCl, Br, ये क्या है, सेम ग्रुप के एलिमेंट। अब ग्रुप में क्या देखना है, देखो ग्रुप में क्या, ये H है, ये F है, उसके बाद ये H आया, F थोड़ा बड़ा, Br और भी बड़ा हो गया, ये और भी बड़ा हो गया। तो हमें पता है कि प्रॉपर बॉन्ड किस में बनता है, जिसमें साइज क्या होंगे हमारे पास, सिमिलर, तो इसका साइज सिमिलर है, विच मीन्स ये जो बॉन्ड है ये
प्रॉपर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पे साइज बहुत ही मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, विच मीन जो यहाँ बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, वीकेस्ट बॉन्ड। तो जब भी हमारे पास सेम ग्रुप की बात आती है तो जहाँ पे वीकेस्ट बॉन्ड होगा, बॉन्ड वीक है तो इजीली ब्रेक होगा, तो H पॉजिटिव इजीली चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इजीली चला गया विच मीन्स यहाँ से इजीली H पॉजिटिव चला गया, तो हमारे पास कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ, HI। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ, HI। तो जब भी हमें सेम ग्रुप में देखना होगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या देखेंगे, बॉन्ड को। और अगर हम पीरियड में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इन क्वेश्चंस को तो मार्क ही कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और सेम ऐसे रिपीट हो रहे हैं। एक ऑर्डर आता है आपको कि BF3 है आपके पास, BCl3 है या BR3 है, तो इसमें ऑर्डर लगाना है। तो ये भी तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट हुए, तो जब भी ग्रुप का एलिमेंट होता है तो हम क्या देखते हैं, बॉन्ड का ऑर्डर। तो इसमें बॉन्ड वीक होगा, तो वीक होगा तो ये जो बॉन्ड है, मतलब ये जो हमारे पास एसिड है, ये क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये था हमारे पास एसिड बेस का, कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोई भी जो है गिवन सब्सटेंस है वो एसिड या बेस है, या कौन सा एसिड है, लुईस एसिड है, ब्रॉन्स्टन एसिड है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हमने एसिड बेस के बारे में देख लिया, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंसेस, इंडिकेटर, सारी चीज़ों के। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम सॉल्ट के बारे में देखेंगे। थैंक यू।